वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्ज़ाम। मैं सुमन सौरभ आज आपके लिए फिर से टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता भी होगा। जो पहले से मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं तो उन लोगों को पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। आज आपके लिए फिर से टॉप 15 क्वेश्चन लाया हूँ जो इसमें बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है, अब बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में जो है इसको तिब्बत में इसको ऑप्शन नंबर ए यानी कि चोमोलुगम्मा बोला जाता है। तिब्बत में चोमोलुगम्मा बोला जाता है और नेपाल में सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, कहता है पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? तो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को हम लोग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। यह जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है कितनी है आपको बता दे, 8,850 मीटर है। ठीक है, 8,850 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई में इसकी, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, कहता है निम्नलिखित में से सबसे लंबी श्रृंखला किसकी है? तो सबसे लंबी श्रृंखला किसकी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि पीर पंजाल की है। किसकी है? पीर पंजाल की है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दें। यह जो है कश्मीर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 3,494 मीटर है। ठीक है, 3,494 मीटर है। ठीक है, ये पीर पंजाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कहता है प्रायद्वीप पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का आकार किस प्रकार का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि त्रिभुजाकार का होता है। प्रायद्वीप पठार जो होता है त्रिभुजाकार का होता है। और ये जो है प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड, क्या गोंडवाना, ये है गोंडवाना लैंड। अब देखिए ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्रायद्वीप पठार जो है एक गोंडवाना लैंड का भाग है और ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घासों के मैदान को किस नामों से जाना जाता है? किस नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नामों से जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए इसमें कहता है, देखिए मर्ग भी है, बुग्याल भी है और पयार भी है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी नामों से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या है। हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घासों के मैदान को किस नाम से जाने जाते हैं? तो मर्ग, बुग्याल, प्यार, ये सभी के नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, और आपको हम बता दें ये जो मर्ग है, ये मर्ग जो है ये आपका कश्मीर में कहा जाता है। मर्ग जो है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में कहा जाता है मर्ग को। और बुग्याल जो है ये आपका उत्तराखंड में कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में इसको बुग्याल कहा जाता है। चलिए, और प्यार को भी उत्तराखंड में ही कहा जाता है। और ये बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, कहता है किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार को हम लोग भारत का रूर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है महानदी स्वर्ण रेखा, सोन एवं दामोदर इस पठार को मुख्य नदियां हैं। इस पठार का मुख्य नदियां कौन कौन है? महानदी है, स्वर्ण रेखा, सोन
एवं दामोदर नदी, ये सब जो है मुख्य नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, कहता है भारत में कितने द्वीप हैं। तो भारत में कितने द्वीप हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 247। 247 जो बंगाल की खाड़ी से 204 द्वीप तथा अरब सागर से 36 द्वीप हैं। ठीक है, ये में बिखरे हुए हैं, समझिए, इसका मतलब 247 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, कहता है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आंद्रोद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी कावर्ती है, यानी कि कावर्ती, कावर्ती। ठीक है, ये है लक्षद्वीप की राजधानी कावर्ती है, द्वीप पर स्थित है आंद्रोद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, कहता है सिंधु नदी किस झील के निकट स्थित है। सिंधु नदी पूछ रहा है, तो ये किसके नदी के झील के निकट स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के नीचे जो है ये सिंधु नदी स्थित है, और ये जो है 2880, यानी कि 800 भारत में है, और मानसरोवर झील निकट के तिब्बत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। इससे पहले आप मेरे नई वीडियो देख रहे हैं, नए आदमी हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, दिल्ली और पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली और पटना पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा और यमुना किनारे के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गंगा और यमुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, कहता है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी क्वेश्चन गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, यह मिट्टी जो है कपास, तुअर, तंबाकू, मोटे अनाज, अलसी आदि की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है, रेगुर मिट्टी। चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, कहता है इनमें से कौन एक राज नहीं है, यानी कि राज नहीं है, यानी कि राज नहीं है पूछ रहा है, कौन राज नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब तो आप जानते ही होंगे, तो कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई एक राज नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, कहता है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहन की खेती करने वाला देश कौन सा है। तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वो क्या नाम है उसका, भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल बताते हैं। देखिए 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये जो थे 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित थे, और अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैंड ने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए कहता है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो किसकी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में से और बेहतर क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से और भी अच्छा हो। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।